today we will start next topic. Our next topic is illustrations and how to make journal entries in the case of how to make journal entries and preliminary expenses to make calls देखेंगे। यहाँ कंपनी एक्ट 2013 हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब द मिनिमम सब्सक्रिप्शन according to SEBI guidelines. Minimum subscription has been fixed at a 90% of the issued amount. जो इशूड अमाउंट जो इशू करने जा रहे हैं उसका 90% अगर आपका लोगों ने सब्सक्राइब के लिए कर दिया है तो वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन माना जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वो अमाउंट जो है 30 दिन के अंदर प्रोस्पेक्टस इशू होने के अंदर आ जानी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है, आगे की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करेगी। इफ़ द कंपनी फेल टू रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन द सेट पीरियड, द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड एंटायर एप्लीकेशन मनी मस्ट बी रिटर्न विद इन नेक्स्ट 15 डेज। तो 15 दिन के अंदर जो है उसको अपनी मनी रिटर्न करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो 15 दिन से अगर ज़्यादा दिन उसे लगते हैं रिटर्न करने में तो 15% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ईच एलओटी विल बी इशूड शेयर सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबल नंबर ऑफ शेयर्स। जब अगर इशू कर देती है तो अलॉटमेंट किया जाएगा और अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल नंबर ऑफ शेयर्स के लिए शेयर सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ध्यान से समझेंगे, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कि अगर आप 10,000 शेयर इशू करना चाह रहे हैं लेकिन एप्लीकेशन जो है 12,000 के लिए आई हैं तो वो ओवर सब्सक्राइब है, आप कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इशूड से जितने आप इशू करना चाहते हैं, जितने आपने पब्लिक को ऑफ़र किए हैं उससे ज़्यादा के लिए जब एप्लीकेशंस आ रही हैं तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो हम 10,000 शेयर ही इशू करना चाहते हैं और 12,000 के लिए एप्लीकेशन आई हैं, जो 2,000 एक्सीड या एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई हैं उनको हम मना करेंगे या फिर हम इस रेशियो में बांटेंगे कि कुछ शेयर्स वालों को तो हम जिन्होंने 12,000 के लिए डिमांड की है उनको हम 10,000 ही दे पाएंगे। तो इस तरह से उनको एक रेशियो में, एक प्रोपोर्शन में जो अलॉटेड किए जाते हैं वो हम देखेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल में दे रखा है कि एक कंपनी के प्रोस्पेक्टस में इनवाइट किए गए हैं कि 1 लाख शेयर्स के लिए, लेकिन एप्लीकेशन जो रिसीव हुई हैं वो 4 लाख शेयर्स के लिए हुई हैं। तो यहाँ पर ये क्या है कि 4 मल्टीपल में हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा रिसीव हुई हैं। तो हम क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे 4 लाख को 4 से, तो आ जाएगा हमारा 1 लाख। मतलब कि जो 4 लाख के लिए हमने जिन्होंने अप्लाई किया उनको 1 लाख ही दे पाएंगे। तो इसी तरह से हमारा पास जो 4 टाइम्स आया हम उसको हर पर्सन से जितने जिसने डिमांड किया उस अकॉर्डिंग जो है उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने 1000 शेयर के लिए डिमांड किया है तो 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 250 जो है हमारा आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 डिमांड करने वाले पर्सन को 4 से डिवाइड करके हम 125 शेयर्स ही इशू करेंगे। ये प्रोपोर्शनेट कहलाता है कि प्रोपोर्शनेट में अलॉट किए गए। नेक्स्ट हम कह सकते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन सम एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड इन फिल। कुछ पर्सन्स को बिल्कुल रिजेक्ट भी किया जा सकता है, कुछ को पूरे भी दिए जा सकते हैं और कुछ को पार्शली हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है अलॉट करने का। तो जिन पर्सन्स को अलॉट कर रहे हैं उनको अलॉटमेंट लेटर ऑफ अलॉटमेंट जो है वो भेजा जाएगा और साथ ही इसकी जो अमाउंट है अलॉटमेंट की वो भी मंगा ली जाएगी। दोज हु आर नॉट अलॉटेड शेयर्स आर सेंट लेटर ऑफ रेग्रेट along with a check for the refund of application money। तो जो वो है वो भी नहीं भेजी जाती है
तो उनको क्या कहेगा, लेटर ऑफ रिग्रेट का हम भेजकर, जिनको हमने कोई अलॉट नहीं किए हैं उनको एप्लीकेशन मनी भी रिफंड कर जाएगी और लेटर ऑफ रिग्रेट जो है वो भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है टू मेक कॉल्स। कॉल की मनी किस तरह से मंगाएंगे। देखो आपने एप्लीकेशन का समझ लिया, अलॉटमेंट का समझ लिया, तो मेक कॉल्स की बात जो है, द अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आर नॉट कॉल्स बट सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट एज एंड व्हेन डिमांडेड आर कॉल्स। एक कंपनी में डिमांड द होल अमाउंट ऑफ ए शेयर ऑन एप्लीकेशन इन वन इंस्टॉलमेंट ऑफ द होल ऑफ द अमाउंट ऑफ शेयर इज नॉट पेड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यहाँ पर जब बात है कि कंपनी जो है डिमांड करेगी सारी अमाउंट जो है वो एक ही इंस्टॉलमेंट में नहीं कर भी सकती हैं, लेकिन इफ़ द होल अमाउंट इज शेयर इज नॉट पेड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पूरी अमाउंट नहीं मंगा रही है तो वो क्या करेगी, कॉल में मंगाएगी, एक और दो इंस्टॉलमेंट में या उससे ज़्यादा में मंगा सकती है। ईच इंस्टॉलमेंट इज नेम्ड एज फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल एट्सेट्रा। तो यहाँ पर कॉल मस्ट बी मेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द प्रोविजन ऑफ टेबल एफ और शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 शैल अप्लाई। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर पहला नंबर तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके लिए प्रोविजंस पास किया गया होगा कि किस तरीके से वो कॉल करेगी। अगर वो ऐसा नहीं करती है या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही नहीं है तो उसका टेबल एफ के शेड्यूल को फॉलो करना होगा। दीज प्रोविजंस आर द अमाउंट टू बी कॉल्ड अप आइदर ऑन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट और एनी वन शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल क्वांटम ऑफ द इशू। जो भी शेयर्स इशू करना चाहती हैं उनके, जैसे मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है तो 25% से ज़्यादा जो है कॉल का नहीं हो सकता है। सेकंड क्या है, ऑल अमाउंट ऑन शेयर शुड बी फुली कॉल्ड अप विद ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। सारी अमाउंट जो है वो शेयर की कॉल की जो है वो अलॉटमेंट के 12 महीने के अंदर अंदर मंगा ली जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे आप क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा, देयर मस्ट बी एन इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ मेकिंग बिटवीन द मेकिंग ऑफ टू कॉल्स। दो कॉल्स के बीच में ना 1 महीने का डिफरेंस या फिर इंटरवल जरूर होना चाहिए और 14 डेज पहले आप नोटिस देंगे कॉल को, मतलब रिसीव करने का बीच में टाइम जो है वो 14 डेज का जरूर रहेगा। कॉल मस्ट बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ऑन द शेयर्स विद इन द सेम क्लास ऑफ शेयर्स। जब 100 रुपये वाला शेयर है तो अगर सब 25 रुपये मंगा रहे हैं तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन से आप 20 रुपये मंगा रहे हैं, किसी से 10 मंगा रहे हैं। अगर आप 25 रुपये मंगा रहे हैं तो सभी से 25 मंगाएंगे, 10 मंगा रहे हैं तो सभी से 10 मंगाएंगे। तो ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखते हैं। कॉल लेटर मस्ट स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ द कॉल, मोड ऑफ रिमीटिंग मनी, एड्रेस टू विच कॉल मनी इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट एंड लास्ट डेट फॉर सेंडिंग द मनी। ये सारी बातें जो है उसमें लिखी होंगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि कंपनी को फॉर्मेशन के लिए, आपको नाम से क्लियर हो रहा है प्रीलिमिनरी मतलब कि प्रारंभिक खर्चे, प्रारंभिक एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हम प्रिपरेशन करने के लिए या अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए जो आप डॉक्यूमेंट प्रिंट कराती हैं उन सब के लिए आपको नीड होती है। सेकंड हम कह सकते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स। थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं कि ड्यूटी पेबल ऑन ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल के लिए जब आप ड्यूटी पेबल कर रहे हैं तो भी आपको जो एक्सपेंसेस खर्च होते हैं उसमें भी, प्रिलिमिनरी बुक्स बनाने के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि बिजनेस को रनिंग मोड में लाने के लिए जो भी परचेज करना पड़ता है, जैसे कि अकाउंटेंट और वैल्यूअर वैल्यूइंग द एसेट्स और लायबिलिटी, इन सब चीज़ों के लिए भी हम कह सकते हैं कि जो खर्चे किए जाते हैं वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में काउंट किए जाते हैं। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया जाता है इन द ईयर विच दे आर इनकर्ड, दे शुड बी रिटन ऑफ फर्स्ट फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एंड इन एब्सेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द सेम ईयर। देखो आप क्या करेंगे, पहले तो आपके पास जो प्रीमियम की अमाउंट आपकी शेयर्स पर आएगी आप उससे प्रीमियम एक्सपेंसेस को पे कर लेंगे, लेकिन अगर वो अमाउंट पे आपने प्रीमियम पर इशू ही नहीं किए या फिर आप प्रीमियम है ही नहीं तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल में डिवाइड कर देंगे कुछ ईयर्स में, तो वो जो है हर बार क्या करते जाएंगे, राइट ऑफ करते जाएंगे। अब बात आती है एंट्रीज, जनरल एंट्रीज किस तरह से होंगी इशू ऑफ शेयर्स की, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है ये। एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर्स।
बीच में एक पेज मिसिंग है, आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन मनी है आप मंगाएंगे, पहले तो क्या होएगा कि आप डिपॉजिट कराएंगे बैंक में। जब भी आप एंट्री कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर की, सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन रिसीव होगा और उसकी ये जो मनी होगी वो रिसीव होगी। तो क्या होगा कि शेड्यूल बैंक जो भी आपने अपने प्रोस्पेक्टस में दिया था, वहाँ आपकी मनी जो है वो डिपॉजिट करा दी जाएगी। जो भी पोटेंशियल शेयर होल्डर हैं या शेयर होल्डर इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपकी कंपनी में, तो वो क्या करेंगे, आपके अकाउंट में मनी डालेंगे। तो आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आई है ना अभी, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जब आप अलॉट कर देते हैं तो एंट्री होगी अलॉटमेंट पर। अलॉट कैसे करेंगे, आपको बता दिया कि कुछ शेयर्स वालों को रिफंड भी कर सकते हैं, कुछ शेयर वालों को इशू भी कर सकते हैं। अब जिन शेयर वालों को हम इशू कर रहे हैं, एक्चुअल उनको अलॉट कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कुछ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ देख सकते हैं आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वही इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी क्यों लगाया, क्योंकि ये इक्विटी शेयर्स क्लियर बोला हुआ है। अगर आपको प्रेफरेंस बोला होगा ना, प्रेफरेंस शेयर है, तो आपको प्रेफरेंस शेयर आगे नेम लिखना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जो एप्लीकेशन की मनी आई है वो कहाँ ट्रांसफर कर दी जाएगी, कैपिटल में, शेयर कैपिटल में। इसी तरह से जो शेयर्स जो हैं, समटाइम द डायरेक्टर डोंट अलॉट एनी शेयर टू सम ऑफ द एप्लीकेंट्स, द एप्लीकेशन मनी ऑफ सच एप्लीकेंट्स इज़ रिटर्न। उनकी मनी जो है वो हम रिटर्न कर देंगे। तो जब हम उनकी मनी को रिटर्न करते हैं तो हमारा क्या होगा, एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी दोज एप्लीकेंट्स हु आर अलॉटेड शेयर आर सेंट लेटर ऑफ अलॉटमेंट। इनकी एंट्री हो जाएगी पहले हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, उनकी मनी जो है हम रिटर्न कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन ध्यान से समझेंगे, ये कंबाइंड एंट्री भी की जा सकती है। पहली एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर दूसरी एंट्री हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल थी, जिसको हम एक्चुअल इशू कर रहे थे। लेकिन जिनको हम रिटर्न कर रहे हैं तो टू बैंक भी कर सकते हैं, मतलब कि हम उनकी मनी जो है वो वापस कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो मिस है लाइन, आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं। तीसरा हमारी जो एंट्री रहेगी, जिनको हम कुछ इशू कर रहे हैं, कुछ की मनी, मतलब कि कुछ ही दे रहे हैं, पूरे शेयर्स अलॉट नहीं कर रहे हैं, इन विच, यहाँ देख सकते हैं आप, सॉरी, those applicants who are allotted shares are sent letter of allotment in which the number of share allotted and amount due on allotment is mentioned as soon एज द अलॉटमेंट लेटर आर इशूड। उनको क्या है, हम अलॉट किए गए हैं जिनको, तो उनसे अब अलॉटमेंट मनी भी मंगाएंगे। तो पहली एंट्री बैंक में होगी, क्योंकि बैंक की मनी, बैंक में मनी एप्लीकेशन आएगी। उसके बाद आपने एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया। आगे कॉल की एंट्री, फर्स्ट कॉल की एंट्री, सेकंड कॉल की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री। पहले एंट्री ड्यू करने की होगी, अमाउंट ड्यू करने के लिए, मतलब मंगाएंगे उनसे। जब मंगाएंगे तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट। पहले आप ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके बाद मनी आएगी। ध्यान रखेंगे, पहले को छोड़कर बाकी सब में क्या है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल पहले होगा और बाद में ही हम मनी मंगवा रहे हैं, मनी आ रही है। तो डेट जिस दिन अलॉटमेंट की है उस दिन बैंक में मनी आ जाएगी टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये चीज़ फिर इसमें देखेंगे। ऐसे ही फर्स्ट कॉल के लिए जब आपने कॉल किया या कहाँ इन्फॉर्म किया, तो कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, पहले होगी। जैसे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। दोनों में हमने क्या किया है कि पहले शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया है और बाद में बैंक में मनी आ रही है। शेयर सेकंड कॉल में भी हम यही चीज़ कर रहे हैं, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ, बैंक में मनी आ जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर एट पार
ये 3 केस हैं, एट पार का, एट प्रीमियम का, एट डिस्काउंट का। ध्यान से समझेंगे, जो भी हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं, जितना उसका फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मतलब 100 रुपये वाला शेयर है, 10 वाला है या 1000 वाला है, जितने वाला वो शेयर है उसको हम उसकी फेस वैल्यू कहते हैं। अगर 100 रुपये वाला शेयर हम 100 रुपये में इशू कर रहे हैं तो वो एट पार का केस है। अगर 100 रुपये वाला शेयर आप 110 रुपये में कर रहे हैं, मीन्स उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा पर कर रहे हैं, तो वो एट प्रीमियम का केस है। और अगर आप 100 रुपये वाला शेयर आप 90 रुपीज़ में कर रहे हैं तो वो एट डिस्काउंट का केस है। तो यहाँ पर हम एट पार के केस में क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखेंगे इलस्ट्रेशन 5, पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर ऑफ 10 ईच। पवन लिमिटेड है जिसने इनवाइट किए एप्लीकेशन 30,000 शेयर्स के 10 रुपये के हिसाब से। पेमेंट वर टू बी मेड एज फॉलोज: 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज़ ऑन फाइनल कॉल। देखो 10 रुपये को टुकड़ों में मंगा रहे हैं, डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में, तो उसको हम कहते हैं कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सेकंड कॉल भी हो सकता है, सेकंड कॉल ही फाइनल कॉल रहेगी। तो देखो 3 3 6 2 8 और 2 10 रुपये में हुआ। सारे शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है। आपको करनी है क्या, जर्नल एंट्रीज लेजर में भी करना है और बैलेंस शीट में कैपिटल भी दिखानी है। उसके बाद बात आती है कि ऑल सम ड्यूज एंड अलॉटमेंट इन कॉल हैव बीन रिसीव्ड, शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8,000। शेयर को इशू करने के जो एक्सपेंसेस हैं वो 8,000 रहे हैं। 4,000 फुली पेड शेयर आर ऑल्सो इशू टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज के लिए भी हमने प्रमोटर्स को शेयर इशू कर दिए हैं, मतलब कंसिडरेशन अदर देन कैश के केस में भी हम 4,000 शेयर्स को इशू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी जो जर्नल एंट्री रहेगी वो क्या रहेगी, आपके पास जो है 30,000 शेयर थे, 30,000 शेयर्स के लिए 3 रुपये पर एप्लीकेशन मनी जो है आपकी आ रही है, तो कितनी आ जाएगी, 90,000। बैंक में मनी पहले आएगी, फिर ड्यू करने की एंट्री हो रही है, ट्रांसफ़र कर रहे हैं एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पहले हो जाएगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नेक्स्ट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो ड्यू कर दिया आपने, अलॉटमेंट की मनी भी 3 रुपये के हिसाब से है। अब रिसिप्ट वाले डेट पर क्या करेंगे, रिसिप्ट वाले डेट पर बैंक में मनी आ गई, कितने, 30 गुना 30 90,000 ही। उसके बाद यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आपको डेट गिवन है तो आप यहाँ पर ऑन डेट ऑफ अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे, डेट ही लिखेंगे सीक्वेंस में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल आपने ड्यू करने की एंट्री करी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर क्या होएगा, बैंक में मनी आ गई पूरी की पूरी, फिर फाइनल कॉल की ड्यू करने की एंट्री, फिर फाइनल कॉल की मनी भी आ जाएगी। यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए ये हमारी फाइनल कॉल मनी भी आ गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब यहाँ देखेंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस के लिए 8,000 खर्च किए थे तो एंट्री क्या होगी, बैंक से पेमेंट होगी, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल है, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा। और इन कॉरपोरेशन कॉस्ट जो प्रमोटर्स की कॉस्ट है उसके लिए हमने क्या किया है, शेयर्स इशू कर दिए, 4,000 थी, 10 रुपये का एक शेयर, 40,000 रुपये पूरे की पूरी फेस वैल्यू पर ही जाएगा। इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट का केस नहीं रहता है। द एंट्री फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी इज पास फर्स्ट, ये ध्यान में रखेंगे। यही चीज़ मैं आपको भी बताई थी कि पहले एप्लीकेशन मनी की एंट्री सबसे पहले रहेगी, बाद में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अदर केसेस में पहले ट्रांसफ़र किया जाएगा, बाद में मनी आएगी। अगर आपको कोई भी केस नथिंग इज मेंशन रिगार्डिंग द क्लास इशूड, दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज इक्विटी शेयर्स। जब भी आपको कुछ नहीं क्लियर किया जाता कि ये कौन से शेयर्स हैं, तो आप इक्विटी शेयर्स ही मानते हैं उनको। देखो लेजर बनाना सभी को आता है। बैंक अकाउंट जिस डेबिट हुआ है उसकी डेबिट साइड के आइटम्स को हम यहाँ लिख देंगे, बैंक अकाउंट जिससे क्रेडिट हुआ है वो क्रेडिट कर देंगे, लास्ट में हम अपना बैलेंस बता देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट किससे डेबिट हुआ था, इक्विटी शेयर कैपिटल से, और क्रेडिट किससे हुआ था, बाय बैंक से। तो वही हम जर्नल एंट्रीज हम कंप्लीट कर लेंगे। सभी को आती हैं ये जर्नल एंट्रीज, कुछ नई बात नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे
हम शेयर इशू एक्सपेंसेस की भी एंट्री कर दी हमने, फिर बैलेंस फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद जो बात है हमारी वो है बैलेंस शीट की। आप बैलेंस शीट भी देख सकती हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले आप नोट टू अकाउंट देखते हैं। वाइज कैपिटल में कुछ भी गिवन नहीं था, इसलिए आपने कुछ नहीं किया। इशूड कैपिटल में आपको गिवन था 3400,000 शेयर्स और 10 का ईच, तो आपने क्या कर दिया 3,40,000 से दिखा दिया। उसके बाद जो हमारी है नेक्स्ट 3,40,000 ही आपकी क्या है अमाउंट आ चुकी है, तो वही हमारा इशूड और सब्सक्राइब्ड दोनों ही सेम चीज़ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड की बात करें तो ये सारा हम जो है ट्रांसफ़र कर देंगे 3,40,000। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो हमारा है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का, वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।